एक गैर मारूफ इलाके में छोटी सी सड़क पर एक बर्गर बनाने वाला था। सरे शाम जो उसके पास गाहकों की भीड़ लगती तो निस्फ शब तक चलती तावक्तिया के वो दुकान बढ़ाकर घर जाता। म्यार का शहर था या कोई नादीदा करिश्मा। बर्गर के तलबगारों के सवारियों की ये लंबी कतारें सड़क की अतराफ यूं लगी होती कि ट्रैफिक के बहाव में ही रुकावट बन जाती। बहुत बार वहां से गुजरते जी में ख्याल आता कि कभी हम भी देखें कि कौन सी गीदड़ सिंगी छुपा रखी है इन साहब ने कि इर्द गिर्द सड़क पर मौजूद दीगर दुकानों पर इक्का दुक्का गाहक ही होते हैं और यहाँ कतारें लगी होती हैं। एक रोज फिर हम ठहर ही गए। दूर गली में गाड़ी खड़ी करके दुकान पर पहुंचे तो इल्म हुआ कि एक काउंटर पर रकम जमा करवा कर टोकन लिया जाता है। फिर कोई आध घंटा इंतजार के बाद बर्गर नसीब होता है। रकम लेने वाला मालिक का बेटा था और मालिक दुकान के अंदर ही एक छोटी सी मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान था। फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करने के मर्ज़े कोहना के हाथों मजबूर हम मालिक के पास चले गए। तारुफ करवाने के बाद बराए रास्त पूछा कि साहब, इर्द गिर्द वाले सब मक्खियां मार रहे हैं, आपका राज क्या है? मशकूक नजरों से देखकर बोला, क्यों बाऊजी, दुकान पानी जे, यानी आप भी बर्गर की दुकान बनाना चाहते हैं क्या? मैंने हंसते हुए बताया कि नहीं बुजुर्गो, अल्लाह करीम का बड़ा करम है, उसने फिक्र हवस से बेनियाज कर रखा है। 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने जिस राज से पर्दा उठाया, यकीन करें कि बड़े से बड़ा मुआशी माहिर भी शायद वहां तक रहनुमाई नहीं कर सकता। कहने लगा, बाऊजी राज कोई नहीं, बस जेड़ा 100 रुपया देंदा 70 रुपए शापर विच पाके ओदे हत्थे फड़ा देंदा वा, बाकी सारे 70 रुपए जेब विच पांदे ने, गाहक नू देंदे ने 30 रुपए। बाऊजी राज कोई नहीं, जो 100 रुपए का सामान गाहक को देता हूँ उस पर 70 रुपए खर्च कर देता हूँ और 30 मुनाफा रख देता हूँ। दूसरे बर्गर वाले 70 अपनी जेब में डालते हैं और 30 का माल गाहक को थमा देते हैं। रकम के नेमुल बदल तसल्ली बख्श फरामी का कारोबार की तरक्की का ये आफाकी असूल आबे ज़र से लिखने के काबिल है और वाकई जब हमने बर्गर खाया तो उसकी मिकदार और मियार दूसरे बनाने वालों से दुगना ही थी। यही वजह थी कि लोग आध पौन घंटा भी इंतजार करते थे। उस्ताद साहब ने एक रोज क्लास में पूछा था कि कारोबार क्यों करते हैं? सब ने बैक्स जबान कहा, आमदनी के लिए, रोजगार के लिए। कहने लगे, हाँ, सब यही समझते हैं और यही करते हैं, मगर तरक्की उन्हें ही नसीब होती है जो कारोबार मखलूक की भलाई के लिए करते हैं। तब हम बहुत हंसे थे। उस्ताद साहब की इस बात की समझ भी नहीं आई थी, लेकिन उस रोज उस बर्गर वाले ने प्रैक्टिकल करके समझा दिया। कुदरत ने तरक्की और आसूदगी खींचने में, जमा करने में, हड़प करने में नहीं, बल्कि बांटने में, तकसीम करने में रखी है। खुदावन करीम से ये दुआ है कि मेरे देखने वाले तमाम लोगों के रिस्क में बरकत हो। अल्लाह तू हम सब के घरों में सुख और बरकत बांट दे।